हेलो स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आप सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मोस्ट वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है? जब डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, और ट्रिपल जब फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट ये होता है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे डेवलप होता है एंडोस्पर्म? डेवलपमेंट के आधार पर जो एंडोस्पर्म है वो 3 टाइप का होता है। एक न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म, एक सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म और एक हेलोबियल टाइप्स का एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो 3 टाइप्स का होता है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप्स और हेलोबियल टाइप्स का जो होता है एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है। ये सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म्स जब डेवलप हो जाता है उस समय का फिगर है। न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म, ये है सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म और ये है हेलोबियल टाइप्स का एंडोस्पर्म। अब देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर टाइप्स का एंडोस्पर्म। तो जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो एक सेल्स बनती है जिसका नाम है प्राइमरी, मतलब एक न्यूक्लियस डेवलप होता है जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या शॉर्ट फॉर्म इसमें बोलते हैं पेंस। इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियस डिविजन्स होते हैं, मतलब डिविजन्स न्यूक्लियस का होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। बस क्या होती है कि जो पेन न्यूक्लियस है वो डिवाइड होती जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सेल्स के अंदर, एक ही सेल्स के अंदर जो कौन सा सेल है, सेंट्रल सेल, उस सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यानी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, जो सेंट्रल सेल के साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं, पड़े रहते हैं। और ये जो सभी न्यूक्लियस हैं ये 3n के होते हैं, मतलब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 3n पाए जाते हैं। बाद में इनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन होता है, मतलब इन न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब वो भी वॉल किस फॉर्म में बनता है, सेंट्रीपिटल मैनर में, मतलब बाहर से न्यूक्लियस की तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और सेल के सेंट्रल की तरफ सेल वॉल बनते हुए आगे बढ़ता है, जिसके वजह से एक सेलुलर मास का फॉर्मेशन हो जाता है। और यह जो है सबसे अधिक इसी तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है जब सीड का फॉर्मेशन होता है। इसे फिगर से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो फिगर आपका F से लेकर के, ये वाला जो फिगर है F से लेकर के J तक है, ये न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया
तो सेंट्रल सेल में ये रहा जाइगोट और ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और ये रहा क्या, सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल की जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड करती है। पहले डिवाइड की थी 1 से 2 में 2 न्यूक्लियस बने, अब इसी तरह मल्टीपल टाइम डिवाइड करके बहुत ज़्यादा सेल्स बना लेती है और सभी के सभी सेल सेंट्रल सेल्स के साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं। फिर बाहर से इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन होता जाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इस टाइप के सेल वॉल के फॉर्मेशन को हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो ये जो एंडोस्पर्म बना है ये कैसा है, प्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है। उसके बाद है सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म्स। सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म्स डेवलपमेंट जानते हैं। सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है? तो सेलुलर टाइप के एंडोस्पर्म में भी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस है ये डिविजन्स में जाती हैं, लेकिन इनमें जैसे ही डिवीजन होता है तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाता है। मतलब कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब सेल का फॉर्मेशन सेल के रूप में वो न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाती है और इसलिए इस टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को सेलुलर टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है और ये मोस्टली डाइकाट जो प्लांट होते हैं उनमें सेलुलर टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर फिगर से इसको देखें तो जो फिगर्स हैं ए से लेकर ई तक, ए से लेकर के ई तक का जो फिगर है, ये जो फिगर है ये है सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये रहे आपके सेंट्रल सेल्स, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जिसे पेन कर रहे हैं, और ये है जाइगोट जो डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। देखिए जैसे ही पेन्स डिवाइड हुआ अगले स्टेप में तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गया और 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर जैसे जैसे इसमें डिवीजन हो रहा है सेल का फॉर्मेशन होता जा रहा है और यह मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। इस टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम सेलुलर टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। अगला है माय डियर स्टूडेंट हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में जो पेन है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, जैसे ही डिवाइड होती है, मतलब एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, तुरंत दोनों के बीच में एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, एक जो है लार्जर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक चलेजल एंड की तरफ 2 न्यूक्लियस होती हैं। दोनों में फिर डिविजन्स होते हैं और यह 2 डिवीजन से न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट टाइप के डिविजन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होते हैं लेकिन सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो होलोबियल टाइप का डेवलपमेंट है, इन दोनों का इंटरमीडिएट टाइप का डेवलपमेंट है, सेलुलर और न्यूक्लियर टाइप का।
और ये मुख्य रूप से हैलोबी मोनोकाट है उनमें देखने को मिलता है। अगर फिगर से इसे जाने तो जो फिगर के से लेकर के ओ तक है ये हैलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। देखिए इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये डिवाइड होती है और उसी समय साइटोकाइनेसिस हो जा रहा है तो एक लार्जर सेल बन रहा है जो माइक्रोपाइलर इंड जब की तरफ है। ओव्यूल में एक माइक्रोपाइलर इंड होता है और एक चैलेजल इंड होता है और जो स्मॉलर सेल है वो चैलेजल इंड की तरफ होता है। अब इसके बाद इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और इसके आगे अब न्यूक्लियस टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। तो ये आज हमने जाना डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और इसके टाइप्स के बारे में हमने जाना। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस लेक्चर का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नारायण बायोलॉजी क्लासेज बाय एस.एन. शर्मा फॉर क्लास 12th। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ और नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर नीट एम्स के लिए अलग एक चैनल है, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर जो भी है नीट से संबंधित वीडियो हम अपलोड करते हैं और पीडीएफ मटेरियल अपलोड करते हैं।